Bismillahirrahmanirrahim. Uh, we have to start from this one, the exercise number 29. उसके दो एमसीक्यूज हो गए थे और नेक्स्ट वाला है अलार्म के साथ क्या होगा ऐड किसी सिचुएशन या किसी चीज पे अलार्म होना, इसके साथ ऐड ही लगेगा. कंडोल विद माय फ्रेंड ऑन हिज डेथ ऑफ हिज मदर, क्या होगा उसकी माँ की वफात पर. कंडोल के साथ क्या प्रपोजिशन लगाएंगे, विद का प्रपोजिशन लगाएंगे. होपफुल ऑफ क्या होगा, पासिंग. होपफुल क्या होगा, ऑफ पासिंग. उसके बाद है फॉन्ड ऑफ, शौकीन होना किसी चीज का. एग्री हमने कहा था कि कोई सिचुएशन हो तो हम क्या यूज करते हैं, एग्री टू. पर्सन हो तो विद. कोई टर्म्स एंड कंडीशन हो तो क्या होगा, उसका एग्री टू होगा. और कुछ सिचुएशन हो तो एग्री ऑन होगा. एग्री एट या एग्री ऑन. रिमाइंड मी ऑफ एन ओल्ड फ्रेंड अराइव्ड इन टाइम. ये इन का तुल्लक जो है वो टाइम के साथ है. इन टाइम का मतलब दो एक्सप्रेशन यूज करते हैं. ऑन टाइम का मतलब एन वक्त पर, और इन टाइम का मतलब होता है बिफोर टाइम. जो क्या होगा, प्रेस्क्राइब टाइम उससे पहले चले जाएं तो उसको हम कहते हैं इन टाइम कहते हैं. लिविंग, अब से क्या होगा, 5 years आ गया तो ये पॉइंट ऑफ टाइम नहीं है, पीरियड ऑफ टाइम है, तो वहां पे फॉर का इस्तेमाल किया. श्योर ऑफ हिज सक्सेस, ही इज एट स्कूल. कोई स्मॉल प्लेस के लिए हम यूज करते हैं, क्या यूज करेंगे, वहां पे हम एट का इस्तेमाल करेंगे, एट स्कूल. एब्सेंट क्या होगा, फॉर 10 days, किसका तुल्लक फॉर के साथ है. उसके बाद लुकिंग क्या होगा, लुक. सर थ्री वाले जी सर थ्री वाले में सिंस क्यों नहीं आएगा? जी, पॉइंट ऑफ टाइम और पीरियड ऑफ टाइम के लिए हम यूज करते हैं. जब हम कह रहे हैं कि यहां से लेके यहां तक, तो ये क्या है, पीरियड है. मैं आपको इसको पिक्चर्स की मिसाल से आपको बताता हूँ. अगर आप कहते हैं कि 10 days है, तो इसका मतलब है कि फर्ज करो 1 2 3 4 5 6 और कितने हो गए जी, 10 days है. अब यहां से मुराद 10 days से मुराद क्या होगा, कोई खास टाइम है या यहां से लेके यहां तक है, यहां से लेके यहां तक है. ये हो गया, क्या होगा, ये फॉर इस्तेमाल करेंगे क्योंकि यहाँ पे क्या है, ये पीरियड ऑफ टाइम है. लेकिन अगर इस 10 दिन में से मैं कहता हूं कि 25 तारीख को, फर्ज करो मैं कहता हूं कि अगस्त जो है वो 25 को. अब जरा बताइएगा जी बच्चों, यहाँ पे कोई भी टाइम हो सकता है यहाँ से लेकर यहाँ तक, ये किसी पर्टिकुलर टाइम को इंडिकेट कर रहा हूं मैं. बोलिएगा, यहाँ पे मैं किसी पर्टिकुलर टाइम को इंडिकेट कर रहा हूँ. तो जब पर्टिकुलर टाइम हो तो फिर ये सिंस आ जाएगा. जब हम कह रहे हैं यहाँ से लेके यहाँ तक हो तो फिर क्या आ जाएगा, फार आ जाएगा. ठीक है, पीरियड ऑफ टाइम और पॉइंट ऑफ टाइम. ठीक हो गया. ओके सर. के बाद है जी नेक्स्ट वाला है क्या होगा, सफरिंग. सफर के साथ क्या यूज करेंगे, अच्छा लुकिंग, सॉरी. लुकिंग क्या होगा, आफ्टर द पेशेंट. उसके बाद है सफर फ्राम हो जाएगा, मुब्तला होना किसी चीज में. उसके बाद है क्लोज्ड ऑन मंडे. डे के साथ हम ऑन का इस्तेमाल करते हैं. उसके बाद डिवोटेड के साथ हम क्या यूज करते हैं, टू का. हम कौन कौन से एक्सप्रेशन है जहां पे टू लगाते हैं और हम इन्फिनिटिव का इस्तेमाल करते हैं, सॉरी इन्फिनिटिव कह रहा हूँ, जेरेंड का इस्तेमाल करते हैं. कौन कौन से वर्ब्स हैं, डिवोटेड टू, कमान, और कौन से हैं, इंक्लाइंड टू, विद अ व्यू टू, उसके बाद लुक फॉरवर्ड टू, उसके बाद एंटाइटल्ड टू,
with a view to, के बाद addicted to, ठीक है, ये सभी के साथ हम क्या यूज करते हैं, हम टू का जेरेंड। इस्तेमाल करते, जेरेंड इस्तेमाल करेंगे। ऐसे तो हमने पढ़ा था कि हमने जितने भी हम टू जब लगाएंगे तो उसके बाद कौन सी फॉर्म लगाते हैं, कौन सी फॉर्म लगाते हैं, फर्स्ट फॉर्म लगाते हैं। फर्स्ट फॉर्म लगाते हैं। लेकिन इन सभी में हम कौन सी फॉर्म इस्तेमाल करेंगे, वर्ब की फोर्थ फोर्थ फॉर्म। फॉर्म इस्तेमाल करेंगे। ये याद रखिएगा, जब उसका तल्लुक क्या होगा, पिछले एक्सप्रेशन के साथ होता है टू का, तो वहां पे हम वो इस्तेमाल करते हैं, इसके साथ वो फोर्थ फॉर्म इस्तेमाल करते हैं। जैसे डिवोटेड टू है, इसके साथ नाउन आएगा और या फिर हम जेरेंड इस्तेमाल करेंगे। He received me, क्या होगा, एट द गेट, ये पॉइंट को शो कर रहा है। उसके बाद है जी द रिस्पॉन्सिबिलिटी इज ऑन मी, मुझ पे है। उसके बाद है नो वन इज एग्जेम्पशन टू द लॉ। उसके बाद हैप्पी विद मी, किसी के साथ खुश होना है। और हैप्पी एट जो है वो सिचुएशन के लिए इस्तेमाल करते हैं। मदर ऑफ इन्वेंशन, ये कॉमन सा वर्ड है। लैक इन कॉमन सेंस होगा। लैक अगर ये वर्ब के तौर पे इस्तेमाल करें तो ये सम टाइम लैक भी इस्तेमाल होता है अकेला, और लैक के साथ इन भी लगता है। और अगर ये नाउन के तौर पे इस्तेमाल करें, अगर इस तरह से कहें कि ही हैज लैक ऑफ, तो क्या होगा, यहाँ पे लैक ऑफ करेज है सपोज। यहाँ पे हैज के बाद हमने क्या यूज किया, हमने नाउन का इस्तेमाल किया। वहां पे हमने लैक ऑफ का इस्तेमाल करना है। और अगर ही लैक्स है तो क्या होगा, इनकरेज हो जाएगा। यानी कि डिपेंड करेगा कि यहाँ पे एज अ नाउन इस्तेमाल कर रहे हैं या एज अ वर्ब इस्तेमाल कर रहे हैं जी। उसके बाद है जी यू मस्ट अबाइड, क्या होगा, अबाइड बाय। बाय हो गया। by, उसके बाद है आई शेल कट डाउन। कट डाउन का मतलब क्या होता है, कमी लाना होता है। कट डाउन, कट डाउन का मतलब कमी लाना। उसके बाद कट ऑफ का मतलब होता है डिस्कनेक्ट कर देना। कट इन का मतलब होता है बीच में बोल पड़ना या इंटरफियर करना। कट आउट का मतलब होता है रास्ता तब्दील कर देना। उसके बाद क्या होगा, कट ये डाउन है, इसका मतलब कमी लाना होता है। डिफर के साथ क्या होगा, डिफर फ्रॉम, जब दो चीजों में हमने इख्तलाफ पाया दे उसकी फिजिकल क्या होगा, अपेरेंस पे, तो फिर हमने फ्रॉम का इस्तेमाल करना है। और अगर उसके दरमियान पॉइंट ऑफ व्यू में इख्तलाफ है तो फिर हम डिफर विद लगाएंगे। जैसे आई डिफर फ्रॉम या विद इमरान खान, तो क्या होगा, डिफर विद लगाएंगे। अगर आप इमरान खान से एक साथ इख्तलाफ करते हैं तो फिर क्या होगा, उसको कहेंगे डिफर विद आ जाएगा। उसके बाद रिगार्डलेस ऑफ हो गया डिफर फ्रॉम को, जी बेटा। डिफर फ्रॉम। डिफर फ्रॉम, जब अपेयरेंस में आप डिफर करते हैं तो डिफर फ्रॉम होगा। और जब आप ओके। ओपिनियन में या पॉइंट ऑफ व्यू में आप डिफर करते हैं तो डिफर विद होगा। ओके। जैसे आई ओके। डिफर विद माय ब्रदर ऑन दिस इशू, तो क्या होगा, डिफर विद से मुराद यहाँ पे क्या होगा, उससे इख्तलाफ करना है। रिगार्डलेस ऑफ होगा, ये स्पेसिफिक है। अमेज्ड एट, सरप्राइज्ड एट, अस्टोनिश्ड एट, सभी के लिए एक्सीडेड के साथ टू लगाना है, मान लेना। और क्या होगा, एक्सीडेड टू होगा, इज वर्दी ऑफ प्रेस हो जाएगा, ठीक है, तारीफ के लायक। उसके बाद नेक्स्ट वाला जी, दिस इज द बुल इन द, देर इज अ बुल इन द फील्ड्स, खेत के लिए हम क्या यूज करेंगे, इन का प्रपोजिशन लगाएंगे। फॉन्ड के साथ क्या होगा, ऑफ लगेगा, फॉन्ड ऑफ। जम्प्ड क्या होगा, ऑफ द स्टेज, और ऑन टू द स्टेज भी हो सकता है, लेकिन ऑन टू लगाना है, ऑन नहीं लगाएंगे।
क्योंकि डायनेमिक प्रपोजिशन हमने पढ़ा था कि जब हमने क्या करते हैं, कुछ चीज मूविंग पोजीशन में हो तो अगर सरफेस को छोड़ रहा हो तो ऑफ लगाना है, अगर सरफेस के ऊपर आ रहा हो तो ऑन टू लगाना है, और अगर सरफेस के इन साइड चला गया तो फिर इन टू लगाना है। जी, द रोड रन्स, सर क्या हो जी इधर फ्रॉम नहीं लगा सकते, थर्ड वाले में जम्प्ड फ्रॉम द स्टेज नहीं हो ऑफ सकता। होता है यहाँ पे जब कुछ चीज छोड़ रहे हैं तो फिर ऑफ लगाना है, अगर ऑन टू होता तो ऑन टू भी लगाया जा सकता था, क्योंकि डायनामिक पोजीशन लगानी है। तो जम्प्ड ऑफ होगा सर जो हम सर फ्रॉम फ्रॉम, अगर पॉइंट फ्रॉम भी तो यूज करते थे। नहीं, वो फ्रॉम हम यूज करते हैं कि यहाँ से लेके यहाँ तक, तो यानी इस पॉइंट को आप पॉइंट इंडिकेट करें। जब फ्रॉम कह रहे होते हैं तो इसका मतलब यहाँ से शुरू हुआ है और यहाँ तक आया है, तो ये क्या होगा, ये फ्रॉम से लेके टू तक है, ये फ्रॉम टू होगा। जब हम कह रहे हैं ऑफ तो इसका मतलब आप सरफेस को छोड़ रहे हैं, उससे परे जा रहे हैं, दूर जा रहे हैं, तो ये होगा जम्प्ड ऑफ होगा। जंप ऑफ द बस होगा फिर। जी, जम्प्ड ऑफ द बस होगा, ठीक है। ओके। यानी कुछ चीज सरफेस को छोड़ रहे हैं ना, आप छत पे खड़े हैं तो छत से छलांग लगाएंगे तो जम्प्ड ऑफ द रूफ होगा। जम्प्ड क्या होगा, यानी सरफेस को आप छोड़ रहे हैं, यानी डायनामिक पोजीशन में होते हैं उसमें। तो फ्रॉम से मर्यादा है कि यहाँ से लेके यहाँ तक है। फर्स्ट गुरु हम कहते हैं जम्प्ड फ्रॉम इधर से लेके इधर तक। आप कहते हैं कि फर्ज करो क्या होगा, गमटाला चौक से लेके नूरकोट चौक तक जंप लगाया, तो क्या होगा, ये क्या होगा, ये सरफेस को, ये पॉइंट को इंडिकेट कर रहा है, सरफेस के पॉइंट को इंडिकेट कर रहा है, तो तब हमने फ्रॉम का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। ये जब पॉइंट को इंडिकेट करे, जब सरफेस छोड़ना हो तो फिर ऑफ लगाए। उसके बाद है रन थ्रू द हिल्स, पहाड़ों के बीच में से है, रोड है तो रोड जाहिर है पहाड़ों के बीच में से जा रहा है, तो क्या होगा, रन्स थ्रू द होगा। उसके बाद है ही इज सिटिंग, डेस्क है तो सिटिंग ऑन हो जाए, सिटिंग एट हो जाएगा। और उसके बाद है जी, जब आपकी चेयर्स हैं तो इसके साथ दोनों इस्तेमाल होते हैं, सिटिंग इन भी होता है और सिटिंग ऑन भी होता है। अगर आर्म्स वाली चेयर है तो फिर हम कहेंगे सिटिंग इन है, अगर आर्म के बगैर है जैसे डाइनिंग चेयर होती है तो फिर सिटिंग ऑन होगा। इनमें से एक ही ऑप्शन होगा, वैसे भी ये कॉमन सा वर्ड है, ये इसमें आएगा भी नहीं है, लेकिन अगर इस तरह से वो सिटिंग इन और ऑन का एक्चुअली फर्क ये होता है। वैक्स के साथ एड इस्तेमाल होगा, और सेट इन अ कॉरिडोर, ये कॉरिडोर के हिसाब से है, सिट इन के साथ नहीं है। वैसे सेट इन सिट इन जो है वो धरनों को कहते हैं। सिट इन अगर ये कंबाइन कर दें सिट इन तो इससे मुराद क्या बन जाता है, क्या होगा, वो धरना बन जाता है, सिट इन। अगर ये कंपाउंडिंग में इस्तेमाल करें तो ये धरना होगा, और सिट इन जब किसी सरफेस के अंदर बैठते हैं और वहां पे है। सिट फॉर का मतलब होता है किसी पर्पस के लिए, ठीक है, सिट फॉर। उसके बाद है जी, के बाद है वेंट टू द, किसी डायरेक्शन को शो करने के लिए हम इस्तेमाल करते हैं, टू का इस्तेमाल करते हैं। और फाइटिंग फॉर रीजन के लिए हम क्या यूज करते हैं, फॉर का इस्तेमाल करते हैं। द क्रो सेट ऑन द वॉल होगा, ये वॉल के साथ हम सरफेस के ऊपर है तो ऑन का इस्तेमाल किया। ही रन्स क्या होगा, अब क्या होगा, टाउन में से है तो थ्रू द हो सकता है, और टाउन है चूंकि तो उसका कोई अराउंड नहीं हो सकता, क्योंकि वो इतना इस तरह से कोई सर्कल में नहीं होगा कि जिसके गिर्द आप चक्कर लगाएंगे, तो ये ज्यादा सूटेबल हमें अप्रोप्रिएट थ्रू लग गया। उसके बाद सेट बाय द फायर, करीब होने के लिए हम बाय का इस्तेमाल करते हैं, जैसे आपने फर्स्ट चैप्टर में पढ़ा, द पैकेज वाज लाइंग बाय द फ्रंट डोर, तो बाय नियरनेस के लिए भी इस्तेमाल करते हैं। द हंटर स्लेप्ट अंडर अ ट्री, और अंडर अ ट्री होता है और इन द शेड होता है, याद रखना है, शेड के साथ हम अंडर द शेड नहीं लगाते, वो क्या होगा, इन द शेड ऑफ द ट्री होगा। अगर शेड आ जाए तो फिर हम क्या यूज करेंगे, इन द शेड ऑफ द ट्री होगा। उसके बाद फ्लू क्या होगा, ओवर हिज हेड,
फ्ली ओवर हिज हेड, सर के ऊपर है, ओवर को इंडिकेट करता है, यानी होवर कर रहे हैं जब कोई चीज बिल्कुल सर के ऊपर आ जाती है तो उसके लिए हम यूज करते हैं ओवर का। उसके बाद है जी क्या होगा, विंक एट, जैसे आपने देखा था हमने चैप्टर नंबर 2 में कलरिंग इन द स्काई में पढ़ा था, विंकिंग एट मी, आई हैव विंकिंग एट मी, ही सेड विंकिंग एट मी, आई हैव चीटेड डेथ मैनी टाइम्स, उन्होंने मेरी तरफ आंख का इशारा करते हुए कहा मैंने मौत को कई दफा शिकस्त दी है, धोखा दिया है बल्कि। उसके बाद है यहाँ पे देखिएगा जो आप कह रहे थे फ्रॉम, अब फ्रॉम और टू का इस्तेमाल हम यूज करते हैं, जो टाइम के लिए भी यूज करते हैं और प्लेस के लिए भी यूज करते हैं। यहाँ पे फ्रॉम मॉर्निंग टिल नाइट है, यानी ये टाइम को इंडिकेट कर रहा है, यहाँ से लेके यहाँ तक, तो फ्रॉम इनिशियल पॉइंट होता है और टू जो है ना वो डायरेक्ट करता है जहां तक वो जा रहा है। तो ये टाइम के लिए भी इस्तेमाल हो सकता है और उसके अलावा हम इसको इस्तेमाल कर सकते हैं, टाइम के अलावा इसको वो प्लेस के लिए भी इस्तेमाल कर सकते हैं, ये दोनों तरह से इस्तेमाल करेंगे। नेक्स्ट वाली एक्सरसाइज से आगे देखते हैं हम। सर ये वाले में आपने क्या बताया? किसका? 8 वाला सेट एट कॉर्नर या इन कॉर्नर? इन आ कॉर्नर हो गया, यहाँ पे कॉर्नर के हिसाब से, सेट के हिसाब से नहीं है, ठीक है। जिस इन आ कॉर्नर हो गया, कॉर्नर के साथ हमने क्या लगाना है, वो इन का इस्तेमाल करेंगे जी बच्चों। नेक्स्ट वाला जी, उसके बाद उसके बाद है वो बाय गॉड होगा, खुदा की कसम खाना, बाय गॉड जैसे हम कहते हैं, बाय गॉड। उसके बाद रैन क्या होगा, रोड, यहाँ पे रैन ऑन द रोड भी हो सकता है, अक्रॉस द रोड भी हो सकता है, सड़क के उस पार जो है वो ज्यादा सूटेबल है। फ्लोस, अब फ्लो कर रहा है लेकिन ब्रिज के क्या है, अंडर होगा, बिल्कुल बिलो, तो इसका मतलब है कि सरफेस के नीचे, लेवल से नीचे होगा, और क्या होगा वो बिलो होगा, बिल्कुल एन जो ना वो बिल्कुल नीचे नहीं होगा, तो अंडर जो है ना इसका मतलब बिल्कुल नीचे है। बिलो से मुराद लेवल मुराद होगा कि उससे लेवल में नीचे है, लेकिन अंडर से मतलब बिल्कुल एन नीचे हो तो फिर हम यूज करते हैं, अंडर का इस्तेमाल करते हैं। अंडर द ब्रिज हो गया सर जी बेटा। कभी नहीं भी तो और beneath दोनों नहीं यूज बनीत, करते, लेवल बिल्कुल सेम हो तो। बनीत, हम बिल्कुल टच कर रहा हो तो फिर हम बनीत कहते हैं, बिल्कुल आप सरफेस साथ मिली हो तो फिर हम बनीत का वर्ड इस्तेमाल करते हैं। फर्ज करो आप चारपाई के नीचे चले गए हैं तो आप बिल्कुल साथ मिले हुए हैं, तो फिर हम कहेंगे बनीत द बेड होगा, या बनीत द कॉट होगा, यानी कि बिल्कुल उसके नीचे चले गए सरफेस के। तो जैसे बनीत द ब्लैंकेट होगा, यानी बिल्कुल नीचे चले जाए, तो फिर यानी सरफेस टच कर रही हो आप, ये लेवल जो नीचे है तो फिर हम उसका इस्तेमाल करेंगे, अंडर का इस्तेमाल करेंगे, ठीक है जी। गोस टू चर्च हो गया, जम्प्ड क्या होगा, ओवर द वॉल होगा, ये क्या होगा, ओवर यानी कि डायनामिक है, जम्प्ड ओवर। उसके बाद है जी नेक्स्ट वाला है, व्हाट इज दैट टू मी, मेरे मुताबिक, टू मी से मुराद क्या होगा, वो मेरे हिसाब से या मेरे मुताबिक। जैसे व्हाट इज ही टू यू, वो आपका क्या लगता है, तो इसके लिए मतलब ये मीनिंग जो है वो देते लगाते हम, टू का मतलब है और वो रिलेशनशिप को शो करता है। ही स्पोक टू मी, और क्या होगा, इन इंग्लिश होगा, किसी से बात करना, स्पोक टू सिंपल सा है। उसके बाद लिव अंडर द सेम रूफ, जो है ना वो एक ही छत के नीचे रहते हैं, अंडर हो जाएगा। उसके बाद है द शाइन बाय इट्स ओन लाइट, अपनी लाइट के साथ शाइन करता है। द मैटर इज क्या होगा, इम्पोर्टेंस है, नाउन है तो इससे पहले हमने ये क्या होगा वो ऑफ लगा दिया, वो पोजेशन को शो कर रहा है।
वी विल डू इट, अब चूंकि करना है, वो टूल क्या होगा, प्लेजर है तो विद आ जाएगा। और शी ब्रोक द प्लेट, अब पीसेस में कर रहा है, डायनेमिक है तो क्या होगा, इनटू आ जाएगा क्योंकि वो तोड़ रहा है उसमें। उसके बाद रेनिंग है, सिंस यस्टरडे है, ये पॉइंट ऑफ टाइम को इंडिकेट कर रहा है तो ये सिंस आ जाएगा, तो उसके साथ सिंस इस्तेमाल करेंगे। It is 8 o'clock by my watch, many times we have repeated। और nothing new about his behavior, यानी कि क्या होगा, ये इसके साथ ये preposition phrase बना रही है about his behavior। और उसके बाद है we drove down, क्या होगा आगे देखते हैं। सर वांट के साथ हम ऑफ यूज करते हैं या अबाउट? किसके साथ? वांट। अगर हमने ऑब्जेक्ट इस्तेमाल करना हो तो अगर वांट हिम ऑफ भी लगाते हैं और अबाउट भी इस्तेमाल होता है, ये दोनों इस्तेमाल होते हैं, ठीक है। वांट हिम ऑफ, अगर ऑब्जेक्ट लगाएंगे तो फिर हम क्या होगा, ऑफ भी इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। वांट हिम ऑफ द डेंजर, ठीक है, ऑब्जेक्ट के साथ। और अगर ऑब्जेक्ट ना हो तो फिर हमने उसके साथ क्या यूज करते हैं, वांट अबाउट, भी अबाउट इस्तेमाल करते हैं ज्यादातर जी। उसके बाद है जी क्या होगा, ड्रोव डाउन, टू हो जाएगा। ड्रोव के साथ क्या होगा, वो डायरेक्शन को शो कर रहा है तो वहां पे टू इस्तेमाल करेंगे। उसके बाद है जी लिव्स एट, किसी जगह पे स्मॉल प्लेस पे रहना हो, बिग सिटीज या कंट्रीज के लिए इन लगाते हैं और स्मॉल प्लेस के लिए लिव एट होगा। ही लेफ्ट एट 6 o'clock इन द मॉर्निंग, इन द मॉर्निंग के साथ इन है, और एट जो है वो टाइम के लिए इस्तेमाल करते हैं। द पेंटिंग इज ऑफ, क्या होगा, बाय अ ग्रेट, क्या होगा, आर्टिस्ट, ये ग्रेट क्या होगा, आर्टिस्ट से है, उसके मतलब एजेंट के तौर पे इस्तेमाल हो रहा है, तो ये एजेंट के तौर पे क्या लगाना, हमने बाय का इस्तेमाल करना है। वी अराइव्ड एट द प्लेस, क्या होगा, एट डॉन, डॉन के साथ हमने क्या यूज करना है, एट डॉन, एट नाइट, एट नून और इन आफ्टरनून, इन द मॉर्निंग और इन द इवनिंग, ये दो तरह के प्रपोजिशन इन और एट का इस्तेमाल करते हैं। उसके बाद एन आर के साथ क्या होगा, इन एन आर, ये आर के साथ है, इन एन आर आ जाएगा। अवे, और यहाँ पे यस्टरडे आ गया तो सिंस आ जाएगा। द फ्लाइट टुक ऑफ एट 3, ये टाइम है तो एट आ जाएगा। और इन द आफ्टरनून, ये आफ्टरनून के साथ इन लगा देंगे जी बेटा। जो 9 वाला उसमें विदन क्यों नहीं आ सकता? जी विदन हम आई होप टू रीच द एयरपोर्ट्स, यहाँ पे विदन हम यूज करते हैं उसके अंदर अंदर जो है, तो जब हमारा टाइम जो है ना वो रिस्ट्रिक्टेड हो तब हम इस्तेमाल करते हैं विदन, ये आमतौर पे विदन अ वीक के साथ इस्तेमाल करते हैं, विदन अ वीक, ठीक है। और इन अ मंथ, अगर मंथ हो इन एन आर, हम आमतौर पे वीक के साथ हम विदन का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। विदन अ वीक, विदन अ मंथ नहीं होगा, इन अ मंथ होगा और विदन अ वीक होगा, यानी कि उसके साथ हम इस्तेमाल करते हैं जी। उसके बाद है जी आर भी हमेशा इन एंड आउट। इन एन आर होगा, ठीक है, इन एन आर, ये इसके साथ इस्तेमाल करेंगे इनका जी। उसके बाद है जी टुक ऑफ, टुक ऑफ एट 3, ये हो गया टाइम के साथ और इन द आफ्टरनून। रश्ड, क्या होगा, इन माई रूम, रश के साथ दो प्रपोजिशन लगाते हैं, एक हो गया रश्ड एट, और किसी पर चढ़ाई कर देना, ये रश्ड एट हो जाएगा, और किसी सरफेस के अंदर आ जाना वो रश्ड इन हो जाएगा। यानी कि ये जैसे आपने क्या होगा, ही वॉज वेरी एंग्री एंड रश्ड इन, या एट मी, रश्ड एट हो जाएगा।
यानी किसी पे चढ़ाई कर देना, इंसल्ट कर देना, रेस्ट ऐड हो जाएगा। उसके बाद है डजंट लीव हर ऑफिस, क्या होगा until 9 o'clock, या जो ना वो क्या होगा कंप्लीशन ऑफ टाइम को इंडिकेट करे तो फिर हम यूज करते हैं टिल का इस्तेमाल करते हैं या बाय का इस्तेमाल करते हैं। जब कंप्लीशन को यानी परफेक्ट टेंस के साथ लगाएंगे, जैसे ही हैज नॉट मूव्ड फ्रॉम हिज ऑफिस, क्या होगा बाय 9 o'clock और ये टिल 9 o'clock होगा। और जब आप इसके अलावा इस्तेमाल करें तो वहां पे अनटिल का इस्तेमाल ज्यादा सूटेबल या अप्रोप्रिएट होता है। ठीक हो गया बच्चों। जब कंप्लीशन को शो करना हो तो वहां पे टिल और बाय का इस्तेमाल करते हैं। उसके बाद है डिपार्ट्स, क्या होगा एट 2 o'clock। टिल और बाय तो टिल और बाय आपने बताया था कि इसमें परफेक्ट यूज करेंगे हम जी, ये परफेक्शन का मीनिंग देता है ना, यानी उस वक्त तक कंप्लीट कर लेंगे। मैंने बताया कि यहाँ पे हमने अनटिल इस्तेमाल कर रहे हैं ना यहाँ पे, तो Yes. मैंने बताया कि अगर हैज लेफ्ट या ही हैज नॉट लेफ्ट हर ऑफिस है तो क्या होगा, या हैड नॉट हैज लेफ्ट, फिर वहां पे टिल और बाय का इस्तेमाल करेंगे। जैसे अगर आपने बाय का इस्तेमाल करें तो ये फ्यूचर परफेक्ट में भी इस्तेमाल होगा। जैसे अगर आप कहेंगे कि इस तरह से अगर सेंटेंस को लिखना हो कि ही विल बाय अ न्यू हाउस बाय द नेक्स्ट मंथ, क्या गलती है सेंटेंस में? जी बच्चों, परफेक्ट टेंस होना चाहिए। परफेक्ट टेंस होना चाहिए। यहाँ पे क्या आना चाहिए इसके साथ, विल हैव हैव बॉट। बॉट आ जाएगा, क्योंकि यहाँ पे बाय के इंडिकेट कर रहा है कि एक्शन कंप्लीट हो गया, तो वहां पे हमने परफेक्ट टेंस इस्तेमाल किया। उसके बाद है जी नेक्स्ट वाला डिपार्ट्स एट, और क्या होगा फ्रॉम कोयटा, या फार कोयटा भी हो सकता है। अगर कोयटा की तरफ जा रही है तो फिर फार कोयटा होगा, जैसे आई लेफ्ट या आई डिपार्ट एट 2 o'clock फार लाहौर, या आई डिपार्टेड फार लाहौर होगा। अगर जिस तरफ जा रहे हैं वो फार होगा, जहां से आ रहे हैं वहां पे फ्राम हो गया। वो मैंने वही जो पॉइंट मैंने बताया था फ्राम, आप बहुत सारे आपने सेकंड चैप्टर थर्ड चैप्टर आप बहुत सारी जगहों पे फ्राम और टू का इस्तेमाल करेंगे। वो आपका जो है ना वो प्लेस को भी शो कर रहा है और डायरेक्शन या टाइम को भी शो कर रहा है। उसके बाद द फाइट वॉज, टू अननोन पर्सन है तो क्या होगा बिटवीन आ जाएगा। और प्रेवलेंट क्या होगा अमंग द ट्राइबल्स, यहाँ पे ज्यादा लोग हैं तो क्या होगा, ज्यादा ट्राइब्स हैं तो अमंग हो जाएगा। उसके बाद है लास्ट वीक है तो पॉइंट ऑफ टाइम आ गया वीक्स में से, तो क्या होगा सिंस हो जाएगा। और हैज राइस क्या होगा विद करी, वो शोरबे के साथ राइस है तो यहाँ पे उसके साथ विद इस्तेमाल किया। उसके बाद वर्ड्स क्या है सिंस यस्टरडे का इस्तेमाल किया हमने, तब से लेके है। उसके बाद है जी नेक्स्ट वाला हमारा है द फीवर हैज टेकन अ टर्न फॉर द वर्स, ये हो गया। ऑल हर लाइफ शी हैज लिव्ड, यहाँ पेन आगे जैसे मैंने अभी बताया था आपको कि यहाँ पे अगर कोई सिटी हो, बिग सिटी हो या कंट्री हो तो वहां पे इन का प्रपोजिशन इस्तेमाल करें। स्मॉल प्लेस हो तो एट का इस्तेमाल करेंगे। स्टैंडिंग बाय द डोर नियरनेस को शो कर रहा है। और स्टेट क्या होगा इन ऑस्ट्रेलिया, कंट्री आ गया इन इस्तेमाल करेंगे। फूड क्या होगा टू बेगर्स है, डिवाइड करना है तो बिटवीन आ जाएगा, सिंपल सा है। ट्रूथ इन क्या होगा नो ट्रूथ इन व्हाट यू से, ये सारी की सारी नाउन क्लॉज है और नाउन क्लॉज के साथ हमने क्या यूज किया, इन का इस्तेमाल किया। he has no control over his action, नो कंट्रोल ओवर जो है ना, नो कंट्रोल के साथ स्पेसिफिक एक्सप्रेशन यूज करते हैं ओवर हिज एक्शन। और डिजिस्ट क्या होगा डिजिस्ट फ्रॉम सच एक्टिविटीज, पीछे हट जाना, छोड़ देना होगा डिजिस्ट। और डिजिस्ट जो है इसके साथ अकेला अगर डिजिस्ट आ जाए तो इसके साथ प्रपोजिशन नहीं लगाएंगे।
फर्ज करो आपने चैप्टर नंबर 7 वो यूज ऑफ फोर्स में पढ़ा था, परहैप्स आई शुड हैव डिजिस्टेड एंड कम बैक इन an hour or so, यानी मैं छोड़ देता अपनी कोशिश को और 1 घंटे उसमें वापस आ जाता। तो यहाँ पे क्या यूज किया, डिजिस्ट के साथ कोई प्रपोजिशन लगाया। लेकिन अगर ऑब्जेक्ट इस्तेमाल करेंगे तो डिजिस्ट फ्रॉम किसी चीज से बचना या अवॉइड करना होता है, फ्रॉम होगा। उसके बाद है यहाँ पे इंफिनिटिव है सी यू, तो टू आ जाएगा, और अगर आपका जेरेंड है या नाउन है तो फिर अपॉर्चुनिटी ऑफ सीइंग यू हो जाएगा। उसी तरह से अफ्रेड के साथ ऑफ है, और टीमिंग विद है किसी चीज के साथ बड़ा होना, टीमिंग विद हो जाएगा। जी मूव टू द नेक्स्ट सी। एक्सरसाइज नंबर 38 है जी बच्चों। उसके बाद है जी नेचुरल, नेचुरल इन एवरी मैन क्या होगा, फार, नेचुरल फार होगा किसी चीज के लिए कुदरती वो एबिलिटी होना, डिस्टिंक्शन। उसके बाद है ऑलरेडी अबोर्ड द प्लेन होगा, किसी प्लेन पे सवार होना, और शिप या प्लेन के साथ हम क्या यूज करते हैं, अबोर्ड का इस्तेमाल करते हैं। उसके बाद है इंफॉर्मेशन अबाउट हिज इनकम, सिंपल सा है जिस चीज के बारे में सर है। जी बताएं। ये अब्रॉड आपने बोला कि प्लेन के साथ और शिप के साथ यूज करते हैं, वो किसकी बुक पे वहाँ ऑन था, ऑन किसका द वो, प्लेन। आप यहाँ पे वो देखे ना एक्सप्रेशन कौन सा है, पीछे एक्सप्रेशन देखिएगा, वो एक्सप्रेशन के हिसाब से होगा ना पीछे जो ना, वो सम टाइम हम रिलेशनशिप डेवलप करते हैं। यहाँ पे बोर्डेड है तो बोर्डेड के साथ ऑन द प्लेन होगा, ठीक है। यानी कि वो डिपेंड करेगा कि उससे पिछला वर्ब कौन सा था। अब हमने दो तरह से प्रपोजिशन लगाते हैं, एक तो हमारा है कि वो हम वर्ब के हिसाब से डिफाइन करते हैं, एक हमारा है कि जो हम फ्रेजेस के हिसाब से डिफाइन कर रहे हैं। ये नहीं डिपेंड करेगा, कुछ वर्ब स्पेसिफिक होते हैं, कुछ फ्रेजेस स्पेसिफिक होते हैं प्रपोजिशन, ठीक है। जो ओके, प्रपोजिशन फ्रेजेस हैं वो उसके पे अबोर्ड का मतलब क्या? जी जी यहाँ पे देखिएगा, यहाँ पे अबोर्ड, यहाँ पे एज अ क्या यूज हो रहा है, अबोर्ड द प्लेन, यहाँ पे एज अ प्रपोजिशन है, और यहाँ पे एज अ क्या होगा, पीपल के मीनिंग में इजाफा करें तो यहाँ पे एडजेक्टिव इस्तेमाल हो रहा है। तो ये दोनों तरह से इस्तेमाल हो रहा है, एज एडजेक्टिव भी और एज अ वो क्या है प्रपोजिशन के तौर पे भी इस्तेमाल करते हैं जी। उसके बाद क्लियर हो गया बच्चों, लाइबा। लेट्स सी नेक्स्ट है, गिव अस इंफॉर्मेशन अबाउट हिज इनकम, देयर वाज समथिंग स्कैरी, क्या होगा, स्कैरी अबाउट दैट एक्सपीरियंस। उसके बाद टेम्परेचर नॉट मच, क्या होगा, नॉट मच अबव जीरो या बिलो जीरो, दोनों इस्तेमाल हो सकते हैं, ये दोनों इस्तेमाल हो सकते हैं, बिलो भी और अप भी। उसके बाद हम इस्तेमाल करते हैं जी इसका टाउन द फायर वॉज ब्लेजिंग, क्या होगा, इन द टाउन होगा, क्या होगा, टाउन के साथ हम प्रपोजिशन क्या लगाएंगे, इन द टाउन, द फायर वॉज स्टिल ब्लेजिंग। उसके बाद है ही लिव्ड इन अ रूम, क्या होगा, लिव अ रूम, और आप क्या लें, ओवर मी है, मेरे से ऊपर है, और अगर नेक्स्ट होता तो नेक्स्ट भी होगा, नेक्स्ट टू मी भी हो सकता है, और क्या होगा, नेक्स्ट टू मी भी हो सकता है, या ओवर यानी सॉरी अबव इस्तेमाल करेंगे, यानी रूम के ऊपर रूम हो तो उसको हम क्या कहते हैं, अबव इस्तेमाल करेंगे।
उसके बाद है जी वी वेंट अक्रॉस होगा, किसी जगह पे जाना, वेंट अक्रॉस द पार्क टू अ स्मॉल रेस्टोरेंट, यहाँ पे वेंट अक्रॉस सामने पार करके जाना। वी डिडंट लाइक हिज ट्रेवल, क्या होगा, लाइक हिज ट्रेवल अक्रॉस चाइना एट ऑल, यानी उसके बीच में से गुजरने को हम क्या कहते हैं, अक्रॉस का इस्तेमाल करेंगे। यानी जो चीज इस तरह से, अगर हम ये फर्ज करो सपोज सरफेस है, इसमें से उस पार जाएंगे तो हम कहेंगे ये अक्रॉस है। ये वाला जो ये होगा, ये अक्रॉस होगा सरफेस के। तो वैसे भी अक्रॉस द माउंटेन, पहाड़ों के उस पार से, जैसे आपने चैप्टर नंबर 2 में देखा कलरिंग इन द स्काई में अक्रॉस द माउंटेन, इसी तरह से अक्रॉस जो है अक्रॉस द कंट्री, पूरे मुल्क के में से। तो इस तरह से वही एक्सप्रेशन है जहाँ पे अक्रॉस द कंट्री, इस तरह से अक्रॉस चाइना है। ठीक है, उसी तरह से हम ये एक्सप्रेशन यूज करते हैं। क्लियर हो गया बच्चों, यहाँ तक क्लियर है? सर टू नहीं आ सकता यस सर, हम 10 वाले में। ट्रैवल क्या होगा, ट्रेवल टू भी लगाया जा सकता है अगर डायरेक्शन देनी हो आपने। अगर डायरेक्शन देनी हो तो इसका मतलब वहां Yes. पे वो टू भी लगाया जा सकता है, ट्रेवल टू। ठीक है जी। नेक्स्ट वाला है जी ब्रिज, क्या होगा, ऑन दैट रिवर हो गया, रिवर के ऊपर है तो क्या होगा, ऑन। स्प्रेड, क्या होगा, आप पूरे सरफेस के दोनों तरफ है तो स्प्रेड अक्रॉस हो जाएगा। स्प्रेड अक्रॉस, इधर उधर फैल जाना, यानी सारे मुंह के उस पार, यानी दो उस तरफ में। उसके बाद है केम अक्रॉस स्ट्रेंज पर्सन, केम अक्रॉस होता है, रन इनटू होता है। हमने पढ़ा था ना, रन इनटू अचानक मुलाकात हो जाना, और या इत्तेफाकिया मुलाकात होने को केम अक्रॉस भी कहते हैं और रन इनटू भी कहते हैं। और ही अराइव्ड हेयर, क्या होगा, आफ्टर मिडनाइट, ये क्या होगा, आफ्टर मिडनाइट, आधी रात के बाद इस्तेमाल करेंगे। तो क्या होगा, पास्ट का भी अलबत्ता इस्तेमाल करते हैं, आधी रात गुजरने के बाद। तो ये चूंकि ये सेंटेंस से हमें क्लियर नहीं है कि यहाँ पे क्या आना चाहिए, दोनों प्रेपोजिशन इस्तेमाल हो सकती हैं। और बाय चूंकि परफेक्ट है और टेल भी परफेक्ट में इस्तेमाल होगा, यहाँ पे ये दो में एम्बिग्यूटी है कि यहाँ पे पास गुजार मिडनाइट के बाद आया या मिडनाइट के आफ्टर आया, तो ये दोनों इस्तेमाल किए जा सकते हैं। उसके बाद है जी नेक्स्ट वाला है दे वर आफ्टर इंफॉर्मेशन। ये आफ्टर इंफॉर्मेशन से मुराद क्या होगा, किसी चीज के पीछे पड़ जाना, वो आफ्टर है। दे वर आफ्टर, ये दो सेंस में इस्तेमाल होगा कि चीज तलाश करने की कोशिश करना भी होता है, और इससे मुराद क्या होगा, आफ्टर से मुराद यहाँ पे किसी चीज के इंफॉर्मेशन लेना या तलाश करना, या फिर किसी चीज के नेगेटिव सेंस में भी इस्तेमाल होता है, किसी के पीछे ही पड़ जाना, उसको हम अब भी आफ्टर कहते हैं। सर ऊपर वाले में आपने आफ्टर भी बताया, मतलब पास्ट भी यूज कर सकते। ये पास्ट भी और क्या होगा, आफ्टर भी, क्योंकि यहाँ पे सेंटेंस हमें क्लियर नहीं है कि मिडनाइट के बाद यहाँ पे पहुंचा या क्या होगा, मिडनाइट गुजरने के बाद जो ना पहुंचा। तो ये दोनों एक्सप्रेशन जो ना पास्ट गुजरने को कहते हैं, तो आफ्टर जो है ना वो कंप्लीशन को शो करता है। तो ये फ्रेज के साथ क्योंकि इस्तेमाल कर रहे हैं, तो ये दोनों के साथ फ्रेज बनाई जा सकती है। नहीं मतलब दोनों का मतलब बाद ही होता है, तो फिर जी। अब पास्ट का मतलब गुजरने के बाद है। पास्ट का मतलब क्या है, जैसे हाफ पास्ट 5, यानी आधा 5 के बाद आधा गुजर गया है, यानी कि आधा घंटा गुजर गया, तो यानी आधी रात गुजरने के बाद। तो ये दोनों, वही तो मैं कह रहा हूँ कि दोनों इस्तेमाल हम कर सकते हैं इस यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पे सिंपल इतना है कि वो दोनों का मतलब तो यही है ना। पास्ट जो है ना वो डायनामिक है, और यहाँ पे आफ्टर जो है ना वो कंप्लीशन को शो करता है। फर्क इतना ही है, इसमें कोई मेजर डिफरेंस नहीं है। ये पास्ट जो है वो क्या होगा, जैसे मार्च पास्ट कहते हैं, यानी कि पास्ट वो क्या होगा,
यानी ये डायनेमिक प्रपोजिशन होता है जब हम इस्तेमाल करते हैं उसको, ठीक है। ये पास्ट का जब इस्तेमाल करते हैं जी। उसके बाद है जी नेक्स्ट वाला है कौन सा वाला था, देवर आफ्टर द इंफॉर्मेशन। उसके बाद है एज आई रैन अ वॉइस कॉल्ड, क्या होगा, कॉल्ड आफ्टर मी, मेरे पीछे आना, कॉल्ड आफ्टर पीछा करना, कॉल आफ्टर। उसके बाद है शी ब्रोक इनटू रन्स और स्टेयर, क्या होगा, स्टेयर एट हर होगा, लीविंग मी टू स्टेयर एट हर। स्टेयर के साथ हम प्रपोजिशन क्या यूज करते हैं, एट भी लगाते हैं और स्टेयर आफ्टर भी लगाते हैं। जब कोई पीछे से देख रहा हो तो हम स्टेयर आफ्टर लगाते हैं, लेकिन ज्यादा सूटेबल है कि यहाँ पे क्या यूज करें, हम स्टेयर आफ्टर लगाएं, क्योंकि इसका मतलब है जब लीविंग कर रहा है तो आप सामने जब देखते हैं तो स्टेयर एट होगा, जब पीछे से देखते हैं तो फिर क्या होगा, वहां पे हम क्या यूज करेंगे, स्टेयर आफ्टर लगाएंगे। ठीक हो गया आफ्टर जी। यहाँ पे स्टेयर आफ्टर ज्यादा सुटेबल है। वैसे स्टे सामने अब किसी बंदे को देख रहे हैं तो फिर हम उसको क्या कहेंगे, उसको क्या कहेंगे, स्टेयर एट होगा। उसके बाद है जी नेम आफ्टर, किसी के नाम पे रख देना, इसको हम कहते हैं नेम आफ्टर। स्पेसिफिक प्रपोजिशन है, जैसे आप रोड के नाम नहीं रख देते तो हम कहेंगे कि द रोड क्या होगा, वॉज नेम्ड आफ्टर द क्या होगा, अब सेक्रीफाइस ऑफ अजीज भट्टी, तो वहां पे इसका इस्तेमाल करते हैं। उसके बाद लीनिंग अगेंस्ट, ये हमने पहले भी बहुत दफा पढ़ा है, लीनिंग अगेंस्ट और लीनिंग क्या होगा, लीनिंग फार, लीनिंग टू, किसी की तरफ जो है ना हमारी, अगर लीनिंग जो है वो एज अ वर्ब है तो लीनिंग अगेंस्ट है जब सहारा ले रहे होते हैं। और जब आपने क्या करना हो, क्या होगा, जब आप किसी की तरफ झुकाव हो तो फिर वो एडजेक्टिव के तौर पे इस्तेमाल करेंगे, ही हैज लीनिंग टू जो भी पार्टी होगी, पीटीआई, पीएमएल एंड एटसेट्रा। उसके बाद है शी फॉट इसके साथ भी जेरंड यूज करेंगे, जब हमने इसको लीनिंग टू। क्या होगा, ही हैज लीनिंग टू, अब किसी की तरफ झुकाव हो आपका, एप्टीट्यूड हो आपका, बेंट ऑफ माइंड हो, तो उसके साथ लीनिंग इस्तेमाल करते हैं, उसके साथ हम टू इस्तेमाल करेंगे। ही हैज लीनिंग टू क्या होगा, माय ओपिनियन, या कोई पार्टी का नाम ले लें उसके साथ लीनिंग टू हो जाएगा, झुकाव को इस्तेमाल करते हैं। उसके बाद है जी डॉजली फॉट, क्या होगा, फॉट अगेंस्ट हो जाएगा, ये फॉट के साथ है, डॉजली के साथ नहीं है, ट्रेड यूनियन है तो फॉट के जिसके खिलाफ लड़ना हो क्या होगा, अगेंस्ट हो जाएगा। सर जी बेटा, इसमें जो फर्स्ट वाला अगर इधर ऑन ना होता, मतलब अबव और ओवर भी होता, उन दोनों में से हम कौन सा यूज करते, कौन सा वाला, ब्रिज वाला। ब्रिज क्या होगा, क्या क्या होता, अगर अबव या ओवर होता, दोनों होते, उसमें से कौन सा यूज करना था। तो अब यहाँ पे बिल्कुल दरिया के ऊपर है ना, तो फिर हम क्या लगाएंगे, जो दरिया के ऊपर हो बिल्कुल, फिर क्या यूज करते हैं हम, ओवर। ओवर इस्तेमाल करते हैं। और फिर जब ओवर हम देखते हैं डायनामिक प्रपोजिशन है, इससे मुराद है जब कोई चीज मूव कर रही है यहाँ पे ऐसे, तो ये ब्रिज जो है ना ऐसे मूव करता है ना, यानी कि वो दरिया, ऐसे दरिया चल रहा है तो वो दरिया के क्या करता है, वो आर पार जा रहा था, तो फिर ओवर वाला ज्यादा प्रपोजिशन सूटेबल होगा, जब वो उसकी सरफेस को क्या कर रहा है, पार कर रहा है, तो उसके साथ इस्तेमाल करेंगे जी शाबाश। उसके बाद है जी डिफेंस, कहाँ पे थे हम, डिफेंस वाला है, 40 वाला पढ़ना ना, यस। डिफेंस क्या होगा, अगेंस्ट होगा, किसी के खिलाफ डिफेंस करना। उसके बाद है एविडेंस, किसी के खिलाफ एविडेंस लाना, ये भी अगेंस्ट होगा। कॉरिडोर अहेड ऑफ हिम, उसके सामने है, अहेड का मतलब होता है सामने होना। और मूविंग टूवर्ड होगा,
ये टू वर्ड्स भी इस्तेमाल किया जाता है, टू वर्ड भी लगता है। वैसे हमने कहा था कि टू वर्ड ज्यादातर इस्तेमाल होता है वो शो करने के लिए। अब यहाँ पे वो उसके साथ और क्या नाम है, डायरेक्शन को शो करने के लिए, और एप्टीट्यूड के लिए टू वर्ड्स लगाते हैं। लेकिन यहाँ पे शी वाज मूविंग है, मूविंग तक तो एक क्लॉज होगी आपकी, और टू वर्ड्स इस ये फ्रेज बन जाएगी। तो ये फ्रेज के हिसाब से इस्तेमाल किया जाता है। वैसे टू वर्ड्स भी बहुत सारी जगहों पे आ गया, अगर ये ऑप्शन आ जाए टू वर्ड का आ जाए तो फिर टू वर्ड ज्यादा सूटेबल होगा। द ऑफिस इज क्या होगा, कॉरिडोर के क्या होगा, अलोंग है, साथ साथ है। उसके बाद है द ट्रेन अराइव्ड अहेड ऑफ, अहेड के साथ क्या यूज करते हैं, ऑफ लगाते हैं। अमिडस्ट क्वाइटली, अमिडस्ट अमिड द अप्रोर, शोर के दरमियान है। ये आपको चैप्टर नंबर 13 में वो आपने पढ़ा था गॉड बी प्रेज्ड, तो तब उसमें इस्तेमाल पढ़ा था ना इसका। वो क्या कहता है कि इन द मिडस्ट ऑफ फायरवर्क, मिडस्ट या अमिड के मीनिंग एक ही होता है। तो मिडस्ट या मिड का मतलब क्या है, इनके बीच में से आएगा, तो फिर हम उसके लिए यूज करते हैं। उसके बाद लाइंग ज्यादा है तो अमंग आ जाएगा, दो हूं तो बिटवीन, ये तो पता ही है। उसके बाद अमंग इज बिलोंगिंग, और रिजेक्टेड टू बी, ये बी फर्स्ट फॉर्म है, और फर्स्ट फॉर्म से पहले आपको पता है इन्फिनिटिव का इस्तेमाल करते हैं। उसके बाद है वेटिंग एट द गेट होगा, क्योंकि ये वेटिंग के साथ एट नहीं लगा। अगर किसी पर्सन का कर रहे हैं तो फिर वेटिंग फॉर हो जाएगा, वेटिंग फॉर एली है। और अगर कुछ जगह है तो वेटिंग एट द गेट होगा, वो वेटिंग के साथ उसका रिलेशनशिप नहीं है, वो गेट के साथ रिलेशनशिप होगा। और उसके बाद स्टैंडिंग बाय द कार, नियरेस्ट के लिए इस्तेमाल करते हैं। वेटिंग फॉर यू एट द स्टेशन, यहाँ पे स्टेशन के हिसाब से है, जगह के लिए इस्तेमाल करते हैं। स्पॉटेड यू एट द स्टोर, ये भी प्लेस के लिए इस्तेमाल करते हैं। ये एट द स्टोर, स्टोर की स्मॉल प्लेस के लिए हम इस्तेमाल करते हैं। उसके बाद है जी वेटिंग फॉर, क्या होगा, एट द ऑफिस। उसके बाद दे आर एट द गार्डन, वो गार्डन है। स्टैंडिंग इन फ्रंट ऑफ, क्या होगा, इन द फ्रंट, एट द फ्रंट डोर है। अगर इन फ्रंट ऑफ हो तो फिर इन फ्रंट ऑफ होगा। अगर मैं कहता हूं इन फ्रंट ऑफ द डोर है तो फिर इस एक्सप्रेशन क्या लगाना था, फिर हमने लगाना था इन फ्रंट ऑफ, फिर हमने यूज करना था। और अगर फ्रंट डोर है तो इसका मतलब है ये पूरा का पूरा जो है वो नाउन के तौर पे इस्तेमाल कर रहे हैं, इसको शो कर रहा है, तो एट द फ्रंट डोर हो जाएगा। और उसके बाद है फॉल, यहाँ पे क्या होगा, फॉल द बेबी इज गोइंग टू फॉल ऑफ, जब सरफेस को छोड़ रहा है तो फॉल ऑफ हो जाएगा। फिर वही फ्रॉम जो आपने पूछा था वो नहीं आएगा, क्योंकि यहाँ से लेके यहाँ तक जो पॉइंट को इंडिकेट करे फिर फ्रॉम लगाते हैं। लाइंग क्या होगा, ऑन द फ्लोर हो जाएगा, पड़ा होना, लाइंग ऑन, सरफेस को टच कर रहा है। और बर्ड्स इन द स्ट्रीट्स, गली में, इन द स्ट्रीट हो गया। रैन इन द स्ट्रीट हो गया, अगर इनटू लगाते तो वो रैन इनटू, बल्कि रैन इनटू का मीनिंग चेंज हो जाएगा, रैन इन द स्ट्रीट हो जाएगा। स्टैंडिंग क्या होगा, अगर लेडर है तो साथ लगी हुई है सरफेस के, सहारा ले रही है, तो जब सपोर्ट लगाते हैं तो फिर हम अगेंस्ट का प्रेपोजिशन इस्तेमाल करते हैं। दे रैन क्या होगा, अक्रॉस द रोड हो जाएगा। उसके बाद वी स्टॉप्ड ऑन द हिल, क्या होगा, वो ऑन द हिल है। और ये क्या होगा, ओवर बिल्कुल ऊपर सरफेस पे नहीं है, सिर्फ वो लेवल का फर्क है, तो अबव द विलेज हो जाएगा। यानी ओवर बिल्कुल ऊपर होवरिंग कर रही है तो फिर हम ओवर इस्तेमाल करते हैं। यहाँ पे दूर है और सरफेस उसका लेवल ऊपर है तो हम क्या होगा, अबव लगाएंगे।
जी टाइम है बच्चों, आगे चले। सर 1 मिनट 40 वाला करें प्लीज। जी बच्चों 40 वाला जी बोले जी लगा। ये थर्ड वाला। जी जी अहेड ऑफ हिम, उसके सामने है। और फिफ्थ वाले में भी ऑफ क्या होगा, फिफ्थ वाले में क्या होगा, ऑफिस इज अलोंग द कॉरिडोर होगा, कॉरिडोर के साथ साथ अलोंग। है, अलोंग द। ओके ठीक है। ठीक है जी। और जी कोई इसमें सवाल? टाइम है जी 10 मिनट और पढ़ा जा सकता है। सर आपने रन इनटू का बताया ना कि इसका मतलब है अचानक मुलाकात होना, तो उसकी सेंटेंस बना दें कोई। जैसे आई रैन इनटू अ, क्या होगा, फ्रेंड ऑफ माइन यस्टरडे, रन इनटू मुलाकात हो जाना, अचानक मुलाकात हो जाना, रन इनटू। क्लियर है? जी भी आगे बताइएगा, पढ़ें जी। तो काफी आज के लिए, यस सर। काफी है। यस। चलो जी, चलो मिलते हैं। मैं वो सिनोनिम वाला भेजता हूँ थोड़ी देर तक आपको, वो 10 सिनोनिम का, और बाकी मिलते हैं शॉर्ट ब्रेक। जी